यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ आज के वक्त के लिए जिसमें खुदा ने हमें ये फजल किया है कि हम खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सके। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है वो है मुसीबत और दुआ। आज खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा के पाकरू ने मुझे जो पैगाम दिया है वो आपकी जिंदगी में बरकत को बढ़ाएगा, आपकी जिंदगी को हमेशा खुश और खुरम करेगा, आपको खुदा के करीब ले जाएगा। इस दुख के वक्त में जब दुनिया हर मुश्किल में है, एक मुसीबत खत्म होती है और दूसरी मुसीबत आ जाती है। इस दुख के वक्त जब आपके सामने हालात बदलते हुए नजर आते हैं तो आपने क्या करना है, इस बारे में खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से ज़बूर 50 उसकी 15वीं आयत की तिलावत करेंगे। और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मुसीबत के दिन खुदा को पुकारना एक अच्छे ईमानदार की निशानी है, क्योंकि खुशी में सब लोग चर्च जाते हैं, खुशी में सब लोग खुदा की तमजीद करते हैं, क्योंकि दुख में कौन खुदा को पुकारता है या दुख में कौन खुदा की तारीफ करता है। लेकिन बाइबल कहती है कि मुसीबत के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत सारी बाइबल में ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी जिंदगियों में बहुत सारी मुश्किलात आई, पर उन्होंने खुदा की पनाह ली और खुदा ने उनको बरकत दी और उनकी मुश्किलात से निकाला। इनकी जिंदगियों में एक बड़ी गवाही बनाया। जब उनको खुदा ने उनकी मुश्किलात से निकाला तो उनकी जिंदगियों में एक बड़ी गवाही को पैदा किया। मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो आप खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाएं और खुदा को पुकारना शुरू करें। सुबह के टाइम दुआ करते हैं तो दोपहर के टाइम भी दुआ करें, दुआ दोपहर के टाइम करते हैं तो रात के टाइम भी करें। जब तक कि आपको दुआ का जवाब ना मिले आप मुसलसल दुआ करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज बहुत सारे लोग जो छुड़ाए नहीं गए, उन्होंने अपना दिल खुदा को नहीं दिया। कुछ लोग बुरे कामों में फंसे हैं, अपनी बीमारी में, दुख की तकलीफ में फंसे हैं। कुछ लोग बुरी बुरी बातों में फंसे हैं, दुश्मनियों में फंसे हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि आपने उसको पुकारना है। हालेलुया। जब आप उसे पुकारेंगे तो वो अपना हाथ आपको बचाने के लिए बढ़ाएगा। मेरी जिंदगी में बहुत सारी गवाहियां हैं। जब मैं किसी मुश्किल में होता हूं तो खुदा को पुकारता हूं, और जब खुदा मेरे लिए आसानियां पैदा करता है और खुदा ने कहीं ना कहीं से मेरी जरूरत को पूरा करता है, तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि जब खुदा को मैंने पुकारा तो खुदा ने मेरी वो जरूरतें पूरी की। कलीसिया की जरूरत है कि ना वो दाएं देखें, ना वो बाएं देखें, ना वो आगे देखें, ना वो पीछे देखें। वो हमेशा ऊपर की तरफ आसमान पर निगाह करें, और जब आप उसे पुकारेंगे तो वो आसमान से आपकी आवाज सुनेगा। हालेलुया। मगर जब हम मुसीबत के वक्त इधर उधर भागना शुरू करते हैं
तो खुदा अपना हाथ पीछे कर लेता है। हालेलुया। लेकिन जब आप पूरी सच्चाई से, पूरे दिल के साथ और खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा आपकी पुकारने को सुनता है। हालेलुया। आपके पुकारने के बाद आपकी दुआ का जवाब में कुछ वक्त लग सकता है। हालेलुया। हम जब दुआ करते हैं तो हमारी दुआ में कुछ जवाब आने में कुछ वक्त लग सकता है, मगर आप खुदा को पुकारते रहें जब तक के जवाब ना आए। हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से एक और आयत देखेंगे, ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत। हालेलुया। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। हालेलुया। हमें इस आयत में मिलता है कि हम खुदा के फजल से उसके करीब आते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा के फजल से उसके करीब आते हैं। जब हम आंसू बहा बहा कर खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा अपना इरादा बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा अपना इरादा बदल देता है। खुदा हमारी जिंदगी को देखता है कि हम कितने खुदा के वफादार हैं। हालेलुया। हम कितने वफादार हैं, हम कितनी बाकायदगी से उसकी इबादत करते हैं, हम कितनी बाकायदगी से उसके साथ चलते हैं। मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी का एक मकसद है, हालेलुया, कि आप खुदा का काम पूरा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, बाकायदगी से दुआ करते हैं, बाकायदगी से उसके पाक हजूरी में झुकते हैं, अपने घुटनों को टेकते हैं, तो खुदावंद आपकी हर मुश्किल से आपको निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह तकरीबन 33.5 साल इस दुनिया में रहे। उन्होंने एक वो बड़ा काम किया जो आदम 930 साल का होके भी ना कर सका। हालेलुया। ना कर सका। और उसी तरह नूह भी ना कर सका। और जो बड़े बड़े नबी और जो बड़े बड़े खादम खुदा के ना कर सके, वो खुदा यीशु मसीह ने 33.5 साल की उम्र में किया। इसीलिए मेरे अजीजों, जिंदगी में खुदा को दें। जब दुख आता है और मुसीबत आती है तो हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। खुदा की हजूरी में दुआ करें और आए हम खुदा के कलाम में से वही आयत पढ़ेंगे जो हमने कलाम मुकद्दस के स्टार्ट में पढ़ी थी, ज़बूर 50 उसकी 15वीं आयत। और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए। और आज का हासिल कलाम यह है कि हमें उसके सामने दुआ करने की जरूरत है, उसके सामने घुटने टेकने की जरूरत है, अपनी मुसीबत में उसे पुकारने की जरूरत है। और जब हम उसे पुकारते हैं, हम जब उससे दुआ करते हैं तो हम उसके करीब हो जाते हैं। जब हम उसके करीब हो जाते हैं तो हमें उसकी तारीफ और ताजीम करने की जरूरत है। आज का हासिल कलाम हमारे लिए यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदावंद की कुर्बत में गुजारना चाहिए, खुदावंद के साथ गुजारना चाहिए, यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना चाहिए, अपने घुटनों को उसकी पाक हजूरी में झुकाना चाहिए, अपने सर को झुकाना चाहिए। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।